मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में कबूतर पालने से मना क्यों किया। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कबूतर पालने से क्या होता है और कबूतर को शैतान क्यों कहा गया है और कबूतर बदुआ कब देता है और क्यों देता है। क्या आप जानते हैं कि हरम शरीफ में कबूतर कहां से आए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे। क्या कबूतर की बीट पाक है या नापाक है। इसका गोश्त खाना जायज है या नाजायज है। हम आज की वीडियो में कबूतर के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों कबूतर एक खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद होता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान का हाल मालूम करने के लिए एक कौवा भेजा। जाओ और ज़मीन का जायज़ा लेकर आओ कि ज़मीन पर कितना पानी बाकी रह चुका है, ज़मीन खुश्क हो चुकी है या नहीं। तो कौवे को एक मुर्दार मिल गया और कौवा मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और फिर वो कौवा वापस नहीं आया। इसे अल्लाह के पैगंबर का हुक्म भूल गया। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए भेजा जो वापस आ गया। इसे पाँव रखने की जगह ना मिली, उसे दोबारा भेजा गया तो फिर वापस आ गया क्योंकि वहाँ पानी था। कबूतर को पाँव रखने के लिए जगह ना मिली और चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे मालूम हुआ कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वापस लौटा तो उसके पांव पर मिट्टी लगी थी जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है जिसकी बिना पर सीरत नगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था। इसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत पर बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन सलामती की दुआ दी। इस दुआ की बरकत से लोग आज भी इसे अच्छा समझते हैं और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवा को खौफ की बदवा दी और इसी वजह से कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है और यही वजह है कि लोग इसे मनहूस समझते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है और सब परिंदों की निस्बत सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी बोलता है अल्लाहू अल्लाहू करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत बुलंदियों तक जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है। कबूतर का पीछा अकाब करता है और जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ जाता है। इसलिए अकाब का इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है और कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। नाजरीन फुकहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज है। शर्त यह है कि इसकी सर्दी गर्मी खुराक और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए और जो अहले खाना गार्ड से बाहर जाएं तो इनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से ममानियत है जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत करदा हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि एक कबूतर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मंडला रहा था और अपनी जुबान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने इसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में ये ऐलान किया कि किसने कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंडा उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके घोंसले में अंडे वापस रख दिए जाएं। इससे मालूम होता है कि परिंदों को सताना नाजायज है। परिंदों की बदवा लगती है क्योंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है। कबूतर भी बदवा देता है अगर इनको सताया जाए, लिहाजा कबूतरों को सताने से इज्तनाब करें। दोस्तों मक्का पाक तो आप गए होंगे, अगर नहीं गए तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की बादब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन।
मक्का मुकरमा में सवाब की उम्मीद से कबूतर की बड़ी तादाद को गंदम डालते हुए बहुत से लोग नजर आते हैं। जैसे ही इस मुकद्दस सरजमीन पर पांव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड लोगों का इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा इंतजामिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरमैन शरीफैन को साफ सुथरा रखने की नीयत से फैसला किया कि हरम शरीफ में कबूतरों के लिए दाना बिल्कुल न डाला जाए। इसी तरह कबूतर दाना की तलाश के लिए दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस हुक्म पर अमल किया गया तो कई दिनों तक दाना नहीं डाला गया। कबूतरों का गुंबद खजरा से मोहब्बत का ये आलम था कि भूख से मर रहे थे, लेकिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए तैयार न थे। अहले मदीना ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा और दुनिया में ये बात शोहरत पकड़ गई, तो लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि कबूतरों को दाना डालने की इजाज़त दी जाए। फिर हुकूमत ने हस्ब साबिक कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, कबूतरों की जो बीट होती है वो पाक होती है और चादर के जिस हिस्से पर लगी हो सिर्फ उस हिस्से को धो ले, बाकी पूरी चादर धोना जरूरी नहीं। इसका गोश्त खाना भी जायज़ है। दोस्तों, बात करते हैं कि कबूतर को शैतान क्यों कहा गया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से मना क्यों किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या दीगर परिंदे उड़ाने को मुश्किल बनाने वाला और हर वक्त इनके साथ मशगूल रहने वाला अमूमन फ़राइज़ और दीगर इबादत की अदायगी से गाफिल हो जाता है, जो कि इस गफलत का सबब कबूतरबाजी का मुश्किला होता है। लिहाजा इस अमल से इज्तनाब किया जाए। लिहाजा कबूतरबाजी के अमल को ही शैतानी अमल से ताबीर किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।